एक आदमी रोज़ लॉटरी टिकट खरीदता था और रोज़ सुबह को वो इस इंतज़ार में रहता था और यूनिवर्स से विश करता था आंख बंद करके कि यूनिवर्स मुझे ये लॉटरी टिकट जितवा दो। ऐसा करते करते उसको 10 साल गुजर गए, लेकिन 10 साल के बाद उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आके वो आसमान की तरफ देख के बोलने लगा कि यूनिवर्स मैं इतने साल से मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ पर मेरी लाइफ में कुछ बदलता क्यों नहीं। सडनली उसके मन में एक आवाज़ आती है, मैं तुझे लॉटरी टिकट जितवा देता लेकिन तू अपने आप को कभी विनर मानता ही नहीं था। तो ज़रा सोचिए आप कि हम जो चीज़ चाहते हैं क्या हम उस चीज़ को मानते भी हैं कि हम उसके लायक हैं, हम उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। तो अगर आप अंदर से बिलीव ही नहीं करते कि आप सक्सेस को डिज़र्व करते हैं तो आप समझ लो कितनी भी एफर्मेशंस कर लेना, कितने ही विज़न बोर्ड बना लेना, लेकिन आप सक्सेस को अचीव नहीं कर पाओगे क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी पे वर्क नहीं कर रहे, आप खुद को डिज़र्विंग मान ही नहीं रहे। और यही वजह है कि 99% लोग मैनिफेस्टेशन में फ़ेल हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि यूनिवर्स मेरी सुनता नहीं। तो दोष यूनिवर्स में नहीं है, दोष आपकी आइडेंटिटी में है। तो इस वीडियो को ना लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी सिंपल सी एक्सरसाइज बताऊंगी जो सिर्फ आपका 5 मिनट लेगी और उस 5 मिनट में वो आपके माइंड को प्रोग्राम कर देगी। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करती चलूँ कि मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ मांगना नहीं होता। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना ट्रेन कर दें, इतना रिप्रोग्राम कर दें कि वो हमें हमारी चीज़ें ला करके दे, नए बिलीव्स को एक्सेप्ट कर ले। साइंस के अकॉर्डिंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे 95% डिसीज़न को कंट्रोल करता है। मतलब कि अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ है कि मैं अनलकी हूँ तो फिर आपको वो ऐसे ऐसे प्रूफ ला के देगा कि जो आपको अनलकी साबित करेंगे। और अगर उसी जगह आपके माइंड ने एक नया बिलीफ अपने अंदर क्रिएट कर लिया कि मैं नई अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता हूँ, मैं इतना लकी हूँ, तो फिर क्या होगा, तो आपका माइंड जो है ना वो ऐसी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको ला के देगा जो आपको लकी साबित करेंगी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि 2 इंसान सेम जिम को ज्वाइन करते हैं, सेम ट्रेनर मिलता है उनको, सेम वर्कआउट मिलता है और सेम डाइट प्लान होता है उनका, तो फिर ऐसा क्या होता है कि एक 6 महीने के बाद कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दूसरा उसी जगह वो 15 दिन में क्विट कर लेता है। तो डिफरेंस कहाँ था? शायद उनकी आइडेंटिटी में। अच्छा, पहला इंसान जो था ना वो खुद से बोलता था कि मैं हेल्दी इंसान हूँ और मैं जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता मैं लगातार मेहनत करता रहूँगा। और उसी जगह दूसरा इंसान ये बोलता था कि यार अपने आप से कि मैं लेज़ी इंसान हूँ, जिम में बहुत मेहनत होती है, ये मुझसे नहीं होगा, मेरा पेन करता है, मेरी बॉडी पेन करती है। 50 एक्सक्यूज़ेस उसके पास होंगे देने के लिए। एक्शन ना हमेशा आइडेंटिटी को फॉलो करता है। अगर आपकी आइडेंटिटी एक लूज़र की है तो फिर आपका ब्रेन आपको वैसी ही चीज़ें ला के देगा, और अगर आपकी आइडेंटिटी एक विनर की है तो आपका ब्रेन आपको उसी फील्ड में आगे बढ़ाएगा। तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली नए एक्शन को चूज़ करे। इसीलिए पहले आइडेंटिटी चेंज होती है फिर डेस्टिनी। एक और गाइस सबसे डेंजरस हैबिट वो है परफेक्शन। ये आप सब में होगी। बहुत सारे लोग, मैं तब यूट्यूब शुरू करूँगा जब मेरे पास अच्छा कैमरा होगा, आईफोन होगा मेरे पास, मैं तब जिम जाऊँगा जब मेरे अंदर से मोटिवेशन होगा, मैं तब बिजनेस स्टार्ट करूँगा जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। लेकिन सच क्या है, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। एक रूल याद करिए, मेक इट फर्स्ट देन मेक इट गुड। अच्छा, एक बात बताओ सिंपल सी कि पहले हम चाय बनाना सीखते हैं या पहले परफेक्ट चाय बनाना सीखते हैं? पहले चाय बनाना सीखते हैं ना, तो फिर परफेक्शन की बात कहाँ से आ जाती है? उसी तरीके से पहले हमें डिसीज़न लेने चाहिए, बाद में उस डिसीज़न को इम्प्रूव करना चाहिए। हर एक्सपर्ट कभी ना कभी बिगनर्स होता है। हर बड़ा यूट्यूबर पहले उसने कभी ना कभी छोटे से शुरुआत करी होती है। और जो लोग वेट करते रहते हैं तो समझ लो कि वो उनके 5 साल के या 10 साल भी वेट करते करते गुजर जाते हैं और वो वेट ही करते रहते हैं। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल स्टेटमेंट की, वो है आई एम। आई एम के बाद आप जो कुछ भी बोलते हैं ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को आपकी आइडेंटिटी मान लेता है। अगर आप ये बोलते हैं कि आई एम लूज़र तो आप लूज़र बन जाते हैं। अगर आप बोलते हैं आई एम विनर तो आप विनर बन जाते हैं। अगर आप रोज़ बोलते हैं कि आई एम अनलकी तो फिर आप अनलकी ही साबित होते जाते हैं। आप बोलते हैं आई एम वीक, आई एम एवरेज,
ये सब क्या है? ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जिसको आप बार बार रिपीट करके आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मान रहा है। लेकिन अगर आप रोज़ उसी की जगह कॉन्शियसली बोलना स्टार्ट कर दो कि आई एम लकी, आई एम वर्दी, आई एम कंप्लीट, आई एम इनफ, आई अट्रैक्ट अबंडेंस, आई एम हेल्दी, तो क्या होगा? आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को प्रूव करता चला जाएगा। तो क्या होगा? आपका सबकॉन्शियस माइंड ना नए न्यूरल पाथवेज बनाना स्टार्ट कर देगा। एक दिन में कोई मिरेकल नहीं होता भाई, मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है। इसको कंसिस्टेंसी से करना ये एक साइंस है। इसको कंसिस्टेंसी से जब आप करते हो तब आपका माइंड रिप्रोग्राम होता चला जाता है। अब मैं आपको एक सिंपल सी एक्सरसाइज देती हूँ डेली 5 मिनट करने के लिए। जब आप रोज़ सुबह उठते हो ना तो मिरर के सामने खड़े हो के स्माइल के साथ बोलिए कि आई एम लकी। इस बात को 10 और 10 बार रिपीट कीजिए और 10 बार रिपीट करिए कि आई एम लकी बिकॉज आई एम अलाइव, आई एम लकी बिकॉज आई एम हेल्दी, आई एम लकी because I have my parents, I am lucky because I attract abundance, I deserve success, I am enough। जब आप इन सेंटेंस को मिरर के सामने देखकर बोलेंगे ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करता जाएगा। लेकिन हाँ, शर्त एक है कि सिर्फ बोलना नहीं है, उसको फीलिंग के साथ बोलना है। अब सबकॉन्शियस ना वो वर्ड नहीं समझता, वो फीलिंग समझता है, वो इमोशंस को समझता है। तो जितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस होंगे आपके अंदर, जितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी, उतना ही पावरफुल आपका मैनिफेस्टेशन होगा। याद रखिए कि आपकी लाइफ आपके थॉट से नहीं, आपकी आइडेंटिटी से बदलती है। मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट यूनिवर्स के बाहर नहीं बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। जिस दिन आपने खुद को एक नया इंसान मान लिया ना, उस दिन आपकी रियलिटी चेंज होती चली जाएगी। अगर आज की वीडियो ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना जिसको भी इसकी नीड है। और अगर आप कल से ही चेंज करने वाले हो अपनी आइडेंटिटी को तो कमेंट करो मुझे, आई चेंज माई आइडेंटिटी।